आपने अक्सर वो पोस्ट तो देखी होगी जिसमें लिखा रहता है कि मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद इतना बड़ा अपना आईटी सेक्टर का एम्पायर खड़ा किया हुआ है। तो ऐसी न्यूज़ पढ़ के उन लोगों को बड़ी शांति मिलती है, खुशी मिलती है जिन लोगों का एकेडमिक्स बहुत पुअर रहता है और उनको लगता है कि जब हम एकेडमिक्स पुअर है हमारा और इन लोगों ने ये काम कर लिया है, इनका भी एकेडमिक्स पुअर था तो हम भी कुछ कर ही लेंगे लाइफ में। तो इस तरह की उनको फीलिंग आती है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एकेडमिक्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारे करियर में। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये एकेडमिक मार्क्स का वाकई में कुछ इंपॉर्टेंस होता भी है हमारे करियर में या नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, खासतौर पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। मैं दूसरी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को उतना बारीकी से नहीं जानता, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे एजुकेशन सिस्टम होंगे सब जगह पर, कुछ चुनिंदा जगह पर हो सकते हैं। पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मुझे क्या बुरी बात लगती है वो ये है कि एक चाहे 10th-12th की मार्कशीट हो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की ही मार्कशीट हो, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कि ये बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं या इसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, इसका नॉलेज किस फील्ड में ज़्यादा है या इसका एटीट्यूड किस तरीके का है, ये सीखने की क्षमता इसकी कैसी है, उसका IQ कैसा है। ये सारी बातों पे कुछ भी कमेंट नहीं होता है। वहाँ सिर्फ बताया जाता है ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे इसने थ्योरी पेपर दिया है, प्रैक्टिकल दिया है जिसके इतने इतने मार्क्स आए, दैट्स इट। या आप इसमें जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो किस तरीके से मिलते हैं। कॉलेज में जो प्रैक्टिकल्स उनके हाथ में होते हैं अक्सर वो ज़्यादा ही मार्क्स देते हैं ताकि उनके कॉलेज का रिजल्ट अच्छा रहे। या फिर स्टूडेंट टीचर के बीच में रेपुटेशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स क्या आते हैं। इसके अलावा जो थ्योरी पेपर है उसमें मार्क्स कैसे आते हैं ये तो शायद चेक करने वाले के मूड पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसमें। यहाँ पर ये भी बात समझने की, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जिस तरह का आंसर हम लिखते हैं कोई रट के भी दे सकता है उसको और उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जिसके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली उसने कुछ हद तक मेहनत करी है, उसमें कुछ क्वालिटीज तो हैं जिसके लिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा सही रिफ्लेक्शन नहीं है स्टूडेंट की एबिलिटी का। तो कहीं से कहीं तक भी मार्क्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना जितना हमारी सोसाइटी में दिया जाता है गलत है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर आज यही बात करना चाह रहा हूं कि भाई मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे दो तरह के लोगों की हम बात करें, एक वो जिनके हाथ से बात निकल चुकी है, यानी उनका कॉलेज वाला फेज ये पूरा खत्म हो चुका है और अब वो ये सोच रहे हैं कि उनको अच्छा करियर बनाना है, मार्क्स कितना मैटर करेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा कि भाई मार्क्स कोई खास मैटर आपके लिए नहीं करेंगे। क्यों? पहली बात तो आप अगर उसे गलती मानते हैं तो वो आप सुधार नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि जो मार्क्स हैं ये आपकी पहली जॉब दिलाने में कुछ हद तक रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या आप कैंपस प्लेसमेंट को देख लें तो वहाँ पे कई बार इस तरह का फिल्टर लगा होता है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई इतने मार्क्स से ऊपर होंगे तभी आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। लेकिन ये भी सब जगह नहीं होता, ये कुछ जगह पर होता है और कई लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है लेकिन कम से कम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि अभी आपके हाथ से बात निकली नहीं है, यानी कि अभी आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, लेकिन अभी आपको एग्जाम देना है और अभी आप परसेंटेज बना सकते हैं। तो अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि खूब मेहनत करें या ना करें। मैं आपसे बोलूंगा कम से कम इतनी मेहनत कर लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो आप क्रॉस कर लें। और ज्यादातर जगह पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, 60 या 65% होता है। तो आप कम से कम इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर लें, इतनी आप अपनी पढ़ाई कर लें, एकेडमिक स्कोर लें। ज्यादा ले आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेन बात यह है, मैं अपने बच्चों को भी यही बात बोलता हूं कि आप नॉलेज के लिए पढ़िए, मार्क्स के लिए मत पढ़िए। क्योंकि जो चीज नॉलेज है वो जिंदगी भर काम आएगा। आपके मार्क्स दिखाकर आपका काम नहीं चलने वाला है कहीं पर भी। तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ाई करना चाहिए। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बनता हो, भले ही आप एग्जाम में नहीं लिख पाए हो, कोई बात नहीं। मैं कभी अपने बच्चों को इस बात के लिए नहीं डांटता कि आपके मार्क्स कम क्यों आए। मैं ये देखता हूं कि उसे वो चीज आती है कि नहीं आती है। अगर वो आती है, अब एग्जाम में नहीं लिख पाए, कोई भी वजह हो सकती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा था कि उसे एकदम से समझ में नहीं आया, वो सब हो सकता है। तो मैं उसके लिए उसको बिल्कुल नहीं डांटता, बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे मालूम है कि नॉलेज मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करते। और ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए। तो यदि आप देखो, दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग हो सकते हैं जो अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनका पूरा एकेडमिक्स कंप्लीट हो चुका है, अब वो जॉब की तलाश कर रहे हैं, अब वो वरीड हैं कि उनके मार्क्स कम आए हैं तो क्या होगा। और दूसरे तरह के वो लोग रहते हैं जिनके पास टैलेंट है और उन्हें प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मैं बता दूं, जिन लोगों के पास कोई भी टैलेंट है, कुछ आता है, उन्हें काम करना आता है, तो उनको मार्क्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको उनके टैलेंट के बलबूते जॉब मिल जाएगी। जिन लोगों को कोई काम आता ही नहीं और वो बस बोल रहे हैं कि भाई मुझे जॉब दे दो,
फिर जब जॉब मिल जाएगी तब हम काम करना सीख जाएंगे, हमें ट्रेनिंग शायद ऑन जॉब मिल जाएगी और फिर वो हम काम करते रहेंगे। ऐसे भी कई सारे जॉब्स हैं और कितना भी समझा लो, लोग इस तरीके से बहुत सारे लोग अपना करियर बना रहे होते हैं। आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में एक फिल्ट्रेशन वाला क्राइटेरिया झेलना पड़े जिसमें ये कहा गया हो कि भाई आपके 10th-12th में 60% होने चाहिए या 70% होना चाहिए। तो आपको मार्क्स मैटर करेंगे क्योंकि आपके अंदर देखने के लिए उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास अगर कोई टैलेंट है, आपने कुछ काम किया हुआ है, आपने भले ही डमी काम किया, जैसे प्रोग्रामिंग की फील्ड में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपने कोई रिसर्च करी हुई है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं तो वो आपका काम है, जिसका अपने टैलेंट को आप शोकेस कर सकते हैं। तो मार्क्स इतना मैटर नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास शोकेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपके मार्क्स से ही वो काम चलाने वाले। तो अब देखो, मैं अक्सर ना एक प्लस माइनस की थ्योरी देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं सुनी है तो इसको जरूर समझिए, ये शायद आपको बात बिल्कुल सटीक तरीके से क्लियर कर देगी। मैं ये बोलता हूं कि जैसे 10th में आपके 60% से कम बने, अब ये आपको कई जगह लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना? तो दिस इज अ माइनस पॉइंट इन योर प्रोफाइल। माइनस पॉइंट आपके प्रोफाइल में होना इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। माइनस पॉइंट आपने कई सारे जुटाए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कोई जॉब आपको आपके माइनस पॉइंट की वजह से देगा? कि अरे आपके 10th में 60% से कम थे, कांग्रेचुलेशन, आपको हम जॉब देते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, ठीक है? तो आपको प्लस पॉइंट्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने पड़ेंगे। अगर आप प्लस पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा जोड़ पाएंगे तो आपके काम मिलने के, करियर अच्छा बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो, अगर मेरे को किसी को जॉब देनी है तो मैं उसमें माइनस पॉइंट्स नहीं देखूंगा। मुझे क्या करना है यार, उसके माइनस पॉइंट्स है। मुझे अगर मेरा काम वो कर सकता है ये मैं देखूंगा, तो फिर मैं उसे जॉब दे दूंगा। फिर उसके माइनस पॉइंट्स क्या क्या थे उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उसके प्लस पॉइंट्स से मतलब है। तो हमेशा ध्यान रखो, किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि 10th में आपके 60% से कम है, अनटिल अनलेस वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला फिल्टर लगा हो, तो कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इस बात में जरूर इंटरेस्टेड है कि क्या आप में वो प्लस पॉइंट्स हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। तो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में, अपने प्रोफाइल में प्लस पॉइंट्स इकट्ठे करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपको अगर करियर बनाना है आईटी सेक्टर में, तो मैं बोलूँगा कि आपको कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। आपने उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी होगी और अच्छी रैंक आपको उसमें चल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस आपका चल रहा है, तो ये सब चीज़ें प्लस पॉइंट्स हैं और इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जितना हो सकता है प्लस पॉइंट्स आप अपने इकट्ठे करिए। कहीं पर आपने वर्क कर लिया तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, कुछ आपने रिसर्च करी वो भी आपका प्लस पॉइंट है। तो जितने प्लस पॉइंट्स आप इकट्ठे कर सकते हो अपने प्रोफाइल में, उनको इकट्ठा करना चाहिए। जॉब के लिए बिल्कुल टेंशन ना लो। इनफैक्ट जितनी ए ग्रेड की कंपनीज हैं वो कभी मार्क्स को बॉदर नहीं करती, इनफैक्ट वो आपकी डिग्री को बॉदर नहीं करती। मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, आपने कोई भी डिग्री ली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिग्री नहीं भी ली हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप में टैलेंट है तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाती है। तो ये दुनिया ना बहुत बड़ी है, बहुत तरह के काम है। कई बच्चे, बड़ा दुख होता है ये सुन के कि 10th-12th में अच्छे परसेंटेज नहीं आए, उन्होंने आत्महत्या कर ली या डिप्रेशन में चले गए। इस तरह की न्यूज़ जब अखबार में हम पढ़ते हैं, आसपास देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि उसको पता ही नहीं था कि इन चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है, फिर भी उसने अननेसेसरी उसको इतना वैल्यू दे दिया। तो एकेडमिक मार्क्स अगर अभी आपके हाथ की बात है तो कम से कम इतना बना लें कि आपका कहीं पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फेल ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नॉलेज है और उस वजह से आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, इट्स गुड। पर सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करना, ये मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपके अंदर जो मेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो ये कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आप गिव अप नहीं करते हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। आपको नई चीज़ें लर्न करना पड़े तो आप लर्न करने की कोशिश करते हो, आप फाइट करते हो प्रॉब्लम से। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आप में डिज़ायर होनी चाहिए कुछ अच्छा बड़ा करने की। तो ये जो आपका एटीट्यूड होगा ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका करियर शेप करने में। कई सारे जॉब प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें और भी कुछ तरह के हुनर की ज़रूरत होती है। जैसे आप अगर क्रिएटिव हैं तो कुछ जॉब प्रोफाइल्स में बहुत काम आएगा। आप बहुत अच्छे बोलते हैं तो कई जॉब प्रोफाइल में ये काम आएगा। तो कई अलग अलग तरह के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर तरह की क्वालिटी की आपके अंदर ज़रूरत होती है। मार्क्स वहां पर भी मैटर नहीं करते। तो यही मैं आप सभी को मैसेज देना चाहता हूं कि पढ़ो, लेकिन मार्क्स के लिए मत पढ़ो, क्योंकि अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि मार्क्स उतनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जितनी वैल्यू हम इसको हमारे सिस्टम में कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है वो लोग जिन लोग मार्क्स की बहुत ज़्यादा टेंशन करते थे उन लोगों को थोड़ा रिलैक्स लगा होगा और
रियलिटी समझ में आई होगी कि मार्क्स को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, जितना हो सके आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।